नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरा एग्जामगढ़ में। आज से हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको डेली क्वेश्चंस के साथ में स्टैटिक जीके भी मिलेगी। आपको पता है कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसमें स्टैटिक पोर्शन का पार्ट कवर नहीं होता है। जैसे कि एलआईसी का फॉर्मेशन कब हुआ, उसके अभी सीईओ कौन है, ये सब क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में अलग से नहीं मिलते हैं, या फिर आप इनका ध्यान नहीं करते हैं। तो हम करंट अफेयर्स के साथ में इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे केवल करंट अफेयर ही नहीं, आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के एलआईसी ने 4.23% शेयर का अधिग्रहण कर लिया है, मतलब कि उस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। ऑप्शन हैं आपके यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या फिर पीएनबी बैंक। तो बताइए दोस्तों, कौन सा उत्तर होगा इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका यस बैंक। सही उत्तर होगा इसका यस बैंक। अब इसकी स्टैटिक की बात करते हैं। यस बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ? 2004 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे राणा एंड अशोक कपूर। राणा एंड अशोक कपूर। इसके आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आप लोग ये आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेंगे। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। और जो इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए आप इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो इसके सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। इसके जो सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में, एचडीएफसी बैंक का। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई का जो फॉर्मेशन देखा है तो 1955 है। धीरे धीरे पहले 3 बैंक इसमें जुड़ी थी, जो इंपीरियल बैंक्स थी। फिर इसके बाद में मर्जर के बाद में काफ़ी सारी बैंक जो सब्सिडरी बैंक थी वो भी इसमें ऐड हुई हैं। तो इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एसबीआई कैसे क्या डेवलप हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर की बात करें अगर, तो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों देखिए, जिसमें भी ऑफ इंडिया बाद में है, जैसे कि एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया लास्ट में आएगा उसका मोस्टली हेडक्वार्टर मुंबई होगा। कुछ एक्सेप्शन है जिनका नहीं होगा, जैसे कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। इसके आखिरी में ऑफ इंडिया आएगा, बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब बात करते हैं पीएनबी बैंक की। तो जो पीएनबी बैंक है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 में। पीएनबी फॉर्मेशन 1984 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं वो हैं एस मल्लिकार्जुन राव। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में एनएचआईए ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन हैं आपके आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। बताइए दोस्तों, कौन सी आईआईटी है जिसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है हमारा आईआईटी दिल्ली। अब बात करते हैं एनएचएआई की, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। या इसके अगर फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1988 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके जो सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं वो क्या होना है? सुखबीर सिंह सिंधु। वो हैं सुखबीर सिंह संधू। अब बात करते हैं हमारे देश की जो पहली आईआईटी थी वो कौन सी? वो थी हमारी आईआईटी खड़गपुर। कौन सी? आईआईटी खड़गपुर थी। बात करते हैं इन आईआईटियों ने अभी हाल ही में कुछ ना कुछ डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है? तो बात करते हैं आईआईटी मुंबई की। तो आईआईटी मुंबई ने ध्रुव चिप बनाई है। क्या बनाई है? ध्रुव चिप। और आयु सिंक। पूछा है किसने बनाया ये? तो उत्तर होगा आईआईटी मुंबई ने। अब आईआईटी रुड़की की बात करें तो उन्होंने वेंटिलेटर बनाया है, और वेंटिलेटर का नाम है प्राण वायु। वेंटिलेटर का नाम है प्राण वायु। आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है मास्टर जी ऐप। उसका नाम क्या है? मास्टर जी ऐप। आईआईटी दिल्ली को छोड़ देते हैं क्योंकि भी इसका हाल ही में ज़्यादा अभी इसने कुछ नहीं बनाया है। आने वाले टाइम में इसका डिस्कस करेंगे।
अब बात करते हैं कि मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन हैं राजीव महर्षि, सत्यपाल जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर योगेंद्र यादव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है योगेंद्र यादव। इसमें जो मेनली डिस्कस करने वाली बात है वो है राजीव महर्षि के बारे में। राजीव महर्षि जो थे वो 13th कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन से थे? 13th। और ये अब हट गए हैं, जो नए बने हैं 14th, वो कौन से बने हैं? 14th बने हमारे जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू ये कौन थे? जीसी मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, जो अब 14th कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। अब बात करते हैं 400 बेड का अस्पताल जो कोविड को समर्पित है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए आप। ऑप्शन है नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। सही उत्तर होएगा हमारा नोएडा। सही उत्तर क्या है? नोएडा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस राज्य ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइए दोस्तों सही उत्तर जो क्या होगा। सही उत्तर होगा हमारा राजस्थान। और राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नर, सीएम। गवर्नर जो है वो हैं कलराज मिश्र। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और जो सीएम है, इसके जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। इनकी हाल ही में सरकार जाने भी वाली थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी राज्यों के गवर्नर और सीएम के बारे में। तो हमारे जो दिल्ली के सीएम है सबको पता है कौन है। सीएम है हमारे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली में देखिए गवर्नर नहीं होता है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? हमारे अनिल बैजल। कौन है यहाँ पे? अनिल बैजल। अनिल बैजल। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई वाले। कौन है? वाजुभाई वाले। और जो इसके सीएम है वो है बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा। ठीक। अब अगला स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सब जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? पीए आदित्य योगीनाथ, है ना। कौन है? योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री। और जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए दोस्तों कौन रहा है शीर्ष पर। ऑप्शन है टाटा सन्स, रिलायंस, एप्पल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा हमारा एप्पल। अब बात करते हैं कि जो एप्पल की फॉर्मेशन कब हुई थी। एप्पल की फॉर्मेशन हुई 1976 में। फाउंडर्स के कौन थे? स्टीव जॉब। उनके नाम क्या था? स्टीव जॉब। और दोस्तों हाल ही जो अभी पिछले साल की जो उत्तर प्रदेश की लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें इसके सीईओ पूछे गए थे। तो उसके सीईओ दोस्तों याद रखिए कौन है? टिम कुक। आप लोगों को दोस्तों सीईओ याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है वो करंट अफेयर्स बहुत पूछ रहा है और सीईओ ये सब बहुत पूछ रहा है, कौन क्या नियुक्त हुआ, इसलिए ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। कोई कंपनी आए तो तुरंत याद रखिए इसको। आप अलग से पेज में एक नोट कर लीजिए, सारे सीईओ एक जगह नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों। न्यूजीलैंड, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल। किसने घोषणा की है? तो दोस्तों सही उत्तर है हमारा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बताइए दोस्तों भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल में। बताइए कहाँ खोला जाएगा। तो उसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तराखंड। अब दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं जो अभी हाल ही करंट में रही हैं। कोरोना वायरस का जो दृष्टि पोर्टल था
कोरोना वायरस का दृष्टि पोर्टल, वो भी इसने लॉन्च किया। फिर इसके बाद में जो होप पोर्टल थी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, वो भी इसने चालू किया। और भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है वो भी कहाँ बन रहा है, उत्तराखंड में बन रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ उत्तर प्रदेश के सीएम हम लोग बता चुके हैं, गवर्नर बता चुके हैं, कर्नाटक बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के सीएम हैं, सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो उनके गवर्नर है, गवर्नर का नाम तो आप भूलेंगे ही नहीं कभी। नाम क्या है, बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है, बेबी रानी मौर्य। और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे हम तो पश्चिम बंगाल की दीदी सबको पता है, कौन है यहाँ पे सीएम? सीएम बताइए दोस्तों, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और जब हम बात करें अगर गवर्नर की, तो गवर्नर है जगदीप धनखड़। क्या नाम है, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। बात करते हैं हाल ही में जाने माने मुकुंद दत्त का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों जो उनका निधन हुआ है ये कौन थे? समाजशास्त्री, क्रिकेटर, इतिहासकार या पत्रकार? तो दोस्तों ये एक इतिहासकार थे। अभी बात करते हैं एमएसएमई की। एमएसएमई सक्षम पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? एसबीआई ने, देना बैंक ने, सिडबी ने या फिर आरबीआई ने? तो दोस्तों इसको जो लॉन्च किया है उसका आप बताइए कि किस संस्था ने इसको लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, सक्षम पोर्टल। इसको लॉन्च किया है सिडबी ने। अब सिडबी की बात कर लें, फॉर्मेशन, उनके सीईओ कौन है? तो फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 1990 में, 1990 में 2 अप्रैल को। हेडक्वार्टर लखनऊ। आपसे मैंने कहा था ना ऑफ इंडिया है, जरूरी नहीं हेडक्वार्टर मुंबई में हो, आखिरी में अगर ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। याद रखिएगा, नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। बात करते हैं एसबीआई की, बात हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ी सी देना बैंक की बात कर लेते हैं। देना बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1938 में हुआ था और इसका मजरा आप लोगों को पता है, बड़ौदा बैंक के साथ में कर दिया गया है। किसके साथ में? बड़ौदा बैंक के साथ में। बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का जो फॉर्मेशन था 1935 में हुआ था, 2 अप्रैल को। लेकिन इसका जो वर्क चालू हुआ था 1937 में हुआ था। नेशनलाइजेशन जो कब किया गया था? पहले याद रखिएगा प्राइवेट थी ये, गवर्नमेंट नहीं थी। इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, आप हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? बताइए दोस्तों किसके साथ किया है? तो दोस्तों इसका जो स्थगित किया गया है वो वीवो के साथ किया गया। आपको पता है कि वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है और चाइनीज़ कंपनी को इस टाइम लोग बायकॉट कर रहे हैं। जो भी हमला वो लोग अंदर घुसाते हैं, जो भी हुआ उसकी वजह से हम लोग चाइना को बायकॉट कर रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि पेटीएम के जो इस टाइम पे सीईओ, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, इसके सीईओ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। इसके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। अब बात करें दोस्तों बीसीसीआई की। बीसीसीआई का फॉर्मेशन 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? हमारे दादा सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। आइए बात करते हैं आगे। किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है यूनेस्को, आईएलओ, यूरोपियन यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या इसका उत्तर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। आपसे अगर पूछा जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसमें मेंबर कितने हैं, तो जो इसमें मेंबर हैं बताइए कितने मेंबर हैं? 27। पहले कितने थे? 28। कौन निकल गया इसमें से बाहर? ब्रिटेन। कब निकला है? अभी जनवरी
2020 में। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले 28 मेंबर थे, इसी साल ब्रिटेन निकल गया है, तो अब मेंबर बचे हैं 27 सदस्य उसमें अभी भी हैं। किसमें? यूरोपियन यूनियन में। बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फॉर्मेशन, यूनेस्को कब बना था? तो यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 में। कब बना था? 16 नवंबर 1945 में। इसकी टोटल 10 मेजरमेंट होते हैं किसी भी प्लेस को या फिर मोनूमेंट को यूनेस्को साइट के अंदर लेने के लिए। आइए बात करते हैं आगे। आरबीआई में बैंकों को सोने के मूल का कितने प्रतिशत लोन देने की घोषणा की है? दोस्तों उसका सही उत्तर बताइए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा 90%। आरबीआई कब बना था हम बता चुके हैं आपको। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों, किसका उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। और दोस्तों ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब हुआ था? 2014 में। टारगेट कब तक का था? 2019 का। किसके बर्थडे पे शुरू किया गया था? गांधी जी के। कब? 2 अक्टूबर को। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? बताइए दोस्तों, कब मनाया गया है? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 10 अगस्त? तो इसका सही उत्तर है, वो जाएगा 9 अगस्त। तो दोस्तों अब कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2-3 जिसमें थे उनसे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि आईडीबीआई की फॉर्मेशन कब हुई? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 1964 में हुई थी। इसके सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे हम, तो वो कहाँ पे है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब बात करते हैं 2-3 स्टेट्स की और उनके गवर्नर की और सीएम की। तो हम बात राजस्थान की बात हम कर चुके थे, जो इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में गवर्नर कौन है? सीएम कौन है? तो हरियाणा गवर्नर है सत्यदेव नारायण। कौन है? सत्यदेव नारायण। आप याद रख सकते हैं सत्यनारायण कथा, है ना? तो हरियाणा सत्यनारायण कथा, सत्यदेव से नाम आप याद रख सकते हैं, सत्यदेव नारायण। अब बात करते हैं सीएम की। मनोहर लाल खट्टर। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक। अब बात करते हैं अगले स्टेट की। अगला स्टेट जो है वो है हमारा पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पंजाब के सीएम गवर्नर की बात करते हैं, तो पंजाब के गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। और जो इसके सीएम है वो है हमारे कैप्टन। कौन कैप्टन? अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके सीएम है। जो अगला स्टेट आएगा वो आएगा हमारा महाराष्ट्र, जो कि इंपॉर्टेंट जो आता है। महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर की बात करेंगे हम, तो इससे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। कोश मतलब पैसा किसको दिया? महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक हब कैपिटल है, तो उसका क्या हो जाएगा? कोश। भगत सिंह कोश्यारी आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक। अब बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की, तो कर ही चुके थे। आइए तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही वीडियो लेके हम आते रहेंगे डेली।